हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अफरोज रिजवी TM24 टीवी में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। तो आज भी मैं आपके सामने तमाम देश और दुनिया की खबरें और ताज़ा तरीन हालात पर उर्दू अखबार के नज़रियों को लेकर हाजिर हूँ। तो पेश है कुछ ख़ास हेडलाइंस, उसके बाद तफसील से उस पर अखबारों के नज़रियों को पेश करूँगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हिंदुस्तान को एक बड़ा चैलेंज बताया गया। स्टार्टअप फरोग नौजवानों के लिए मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। सदर जमहूरिया ने रामायण कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और लुधियाना में लाठीचार्ज के खिलाफ हरियाणा व पंजाब में किसानों का एहतजाज। इसके अलावा भी बहुत सारी हेडलाइंस खबरें हैं, जिसमें उज्जैन में शतपसंदों ने मुस्लिम शख्स को ज़बरदस्ती जय श्री राम कहने पर मजबूर किया। सैकड़ों अफराद को धोखा देने वाले सरफर्जी बैंक डायरेक्टर गिरफ्तार और हिंदुस्तान की ताकत के सबब ही कामयाब हुई पाकिस्तान के साथ जंगबंदी। और बिहार में विपक्षी दलों की भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार के खिलाफ तीखी शिकायतें। तो मैं अब आपको कुछ तफसील से बताऊंगा वाक़यात। एक अखबार ने उर्दू दैनिक सहाफ़त ने अपने एक इदारिये में जस्टिस अकील कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर, तकर्रुरी को लेकर के काफ़ी तफसील से चर्चा की है। इसमें कहा है कि किस तरीके से उनका हक होने के नंबर होने के बावजूद उन्हें चीफ जस्टिस की कुर्सी तक नहीं जाने दिया गया है। इस पर अखबार ने काफ़ी तफसील से अपनी नज़रियों को पेश किया है। अखबार लिखता है कि अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी की मंजूरी की गई है। इसका एक पहलू है जिसे अहम तरीन माना जा रहा है, ये है कि पहली बार कई जीनें चढ़ती हुई एक खातून को, कई जीनें चढ़ती हुई यानी सबको पीछे करती हुई आगे निकलकर एक महिला चीफ जस्टिस को मौका दिया जा रहा है। हालांकि इस ओहदे पर आने की मुद्दत उनकी जो है सिर्फ बहुत कम ही रहेगी, रिटायर हो जाएंगी 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। बहरहाल इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन अखबार ने लिखा है कि नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद से कॉलेजियम ने एक भी जजों की तकर्रुरी की सिफारिश नहीं की थी। जस्टिस बोबडे जितने अरसे चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने भी इसी में राहत महसूस समझी कि उन्होंने भी किसी भी की जज को बनाए जाने की सिफारिश, किसी को भी चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचने की सिफारिश नहीं की। और इसमें ये समझा जा रहा था कि कॉलेजियम किसी जज के नाम को भेजेगा, लेकिन कॉलेजियम में इतना तातुल पैदा हुआ, यानी इतना लंबित किया गया कि जिससे जस्टिस नरीमन ने, जिनका शुमार बहुत लायक काबिल जजों में होता है, उन्होंने जस्टिस अकील अब्दुल मजीद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने की सिफारिश की थी। लेकिन किन्हीं वजूहात पर इस फाइल को दबा दिया गया। अखबार लिखता है कि जो प्रक्रिया शुरू की जानी थी जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए, उसमें तमाम तरह की अड़चनें लगाकर उसको रोक दिया गया और उन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने को भेज दिया गया। अखबार लिखता है कि जस्टिस कुरैशी की सलाहियतों से खास मुतासिर
जजों का कहना था कि कॉलेजियम के 5वें जजों के लिए लाजिम है कि वो जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट के जज पर नामजद करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। अकील कुरैशी बम्बई हाई कोर्ट में जज थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस मुकर्रर किया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने कि मरकजी हुकूमत ने इनको इसके बजाय त्रिपुरा हाई कोर्ट भेज दिया। इनको मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, इनको त्रिपुरा का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। तो इस पर तमाम तरह के चर्चाएं हुई और कहा गया कि अगर किसी को सज़ा देनी होती है तो मुल्क में त्रिपुरा एक ऐसी जगह है जहां किसी को भेज दिया जाए तो वो सज़ा के तौर पर माना जाता है। खैर, जस्टिस कुरैशी को वहां भेज दिया गया, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के एसोसिएशन का इल्ज़ाम था कि मरकजी हुकूमत का कॉलेजियम की सिफारिश को अमली जामा नहीं पहना रही है, यानी जो लिस्ट भेजी गई है उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में ये बात जाहिर की गई थी कि मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को एक खत लिखकर 23 अगस्त को भेजा था, जिसमें जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जाने पर एहतजाज किया था, नाराजगी जताई थी। इसमें ये केस बनाने की कोशिश की गई थी कि जस्टिस कुरैशी ने हैं तो वो इंसाफ पसंद, लेकिन उन्होंने कई ऐसे आदेश किए हैं जिसमें उनकी ही कौम के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, तो इस तरीके से ये मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल ये इल्ज़ाम इसलिए था कि जो गुजरात में वाक़े हुए थे तो वहाँ पर जो फैसले हुए थे तो गुजरात हाई कोर्ट के अफसर रहने के नाते उन्होंने अदालती आदेश के तहत ये फैसला सुनाया था। इसमें एक दिलचस्प वाक़या ये है कि इस सिलसिले में गुज़श्ता साल गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मनसब खाली हुआ तो जस्टिस सुभाष रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। इनकी जगह पर भी जस्टिस कुरैशी को कारगुजार जज बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। वो सीनियर थे, लेकिन मोदी हुकूमत ने इनका तबादला गुजरात में मुंबई हाई कोर्ट में कर दिया था। कहा यह गया कि उनकी मुंबई हाई कोर्ट में 14 नवंबर को हलफ बर्दारी है। इस असना में कुरैशी ने जो सीनियर जज थे यानी जस्टिस अनंत कुमार दुबे को गुजरात का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बना दिया गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस पर एतराज़ किया कि जस्टिस दुबे नंबर 2 पर थे और उनको इस मकाम पर कैसे मुकर्रर कर दिया गया। बहरहाल ये मामला इतना बढ़ा कि थोड़े अरसे बाद जस्टिस कुरैशी को कायम मुकाम जज बनाया गया, लेकिन जस्टिस कुरैशी के खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि वो सोहराबुद्दीन इनकाउंटर के मामले में उन्होंने अमित शाह को पुलिस की हिरासत में भेज दिया था। तो दोस्तों, तासुब और भेदभाव को लेकर के भी कई खबरें बराबर सामने आती रहती हैं, जिसमें धर्म विशेष के किसी भी इंसान को हमला मारपीट। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी वाले को जो पीटा गया उसकी वाकई से सभी वाकिफ हैं। दैनिक सहाफत ने भोपाल से एक खबर प्रकाशित की है। इसमें लिखा है कि उज्जैन में शरपसंदों ने मुस्लिम शख्स को जबरदस्ती जय श्री राम कहने पर बेरहमी से पीटा। अखबार लिखता है कि इंदौर के मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में भी हिंदू शरपसंदों की तरफ से एक मुस्लिम शख्स को जबरदस्ती जय श्री राम नारा लगवाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन के एसपी सत्येंद्र ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया था कि ये वीडियो सामने आया है और शिकायत कुनंदा ने थाने में दर्ज आकर तहरीर
ये शिकायत पेश कर दी है तो मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसी तरीके से आग अखबार उर्दू ने भी इस सिलसिले में अपना एक एडिटोरियल, अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, जिसमें उसने इस पर बहुत ही तशवीश जाहिर करते हुए लिखा है। उर्दू अखबार आग इस सिलसिले में लिखता है कि चूड़ी वाले तस्लीम की कहानी का क्या सच है कोई नहीं जानता, और शायद ही किसी को सच्ची कहानी मालूम हो सके, इसे सख्ती से पेश आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपके सामने आएंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।